हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे आईक्यू एजुकेशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है डीपीएसपी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। तो इससे पिछली वीडियो में भी हमने डीपीएसपी पढ़ा था, उसमें हमने डीपीएसपी का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड, और उसमें जो कुछ पॉइंट्स थे वो छूट गए थे, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अनुच्छेद हमने उस वीडियो में पढ़ लिए थे 36 से 51 तक। तो आई होप कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, अनुच्छेद पढ़ लिए थे, आज का हमारा टॉपिक है कुछ पॉइंट्स और कुछ क्वेश्चंस आंसर। तो पहला पॉइंट है केशवानंद बाद 1973। केशवानंद बाद 1973 में कहा गया था कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया कि नहीं, मौलिक अधिकार श्रेष्ठ नहीं है, नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ हैं, मौलिक अधिकार श्रेष्ठ नहीं है। अब दोनों में क्या हुआ कि असमंजस हो गया और विचारधारा में विवाद हुआ कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हैं कि नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ हैं। तो फिर मिनर्वा मिल्स बाद, याद रखेंगे इसको, मिनर्वा मिल्स बाद 1980 में कहा गया कि दोनों में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, दोनों समान हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं वो जनता को दिए हुए हैं और जनता को मिले हुए हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो सरकार जनता को प्रदान करेगी, तो वो सरकार अपनी योग्यता या अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग जनता को देगी। जैसी सरकार की योग्यता या क्षमता होगी, सरकार उस तरह से जनता को ये प्रदान करेगी नीति निर्देशक तत्व। तो दोनों में कोई श्रेष्ठ नहीं है, दोनों एक दूसरे के समान हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। निम्न में से कौन सा उद्देश्य नीति निर्देशक तत्वों में निहित नहीं है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये मैंने आपको नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य में पढ़ाया था, तो ये तो नहीं है। और मद्य निषेध हेतु प्रयास करना, ये भी मैंने अनुच्छेद में पढ़ाया था, और सभी सही है, ये भी नहीं है। तो इसमें बचा कौन सा? राजतंत्र का प्रसार करना। तो राजतंत्र का प्रसार करना इसमें सही है, तो राजतंत्र का प्रसार करना इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। दूसरा है ये आर्टिकल 36 से 51 तक उल्लिखित है। और सी है भारतीय संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है या लिया गया है। तीनों सही बात है। और फोर्थ है आयरलैंड के संविधान में इसे जापान से लिया गया है, बिल्कुल गलत है। तो इसका सही होगा सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? गोवा में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में कुल कितने नीति निर्देशक तत्व हैं? 10, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 38 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाषा में परिवर्तन किया गया है, बिल्कुल गलत है। सी, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा व देखभाल का प्रावधान निहित है, आर्टिकल 45 में कहा गया है, बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन कौन सही होगा? ए और सी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट का सेकंड के साथ मिलान कीजिए। अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 में कहा गया है काम करने का अधिकार। 44 में कहा गया है समान नागरिक संहिता। और 48 में कहा गया है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो ये आप लोगों को आई होप कि समझ आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद में है? कुटीर उद्योग के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 43 में। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आईक्यू एजुकेशन चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं इस तरह की वीडियो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड भी आपको डालती रहूँगी इस एजुकेशन चैनल के माध्यम से। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।